वेलकम टू बीजू डेटा मेकओवर्स ऑनलाइन ट्यूटोरियल। आज का जो ट्यूटोरियल है उसमें हमने डेफिनेटली बहुत ही डीप में बात की है एवरीथिंग अबाउट लैशेस। कितने टाइप के लैशेस होते हैं, कैसे लैशेस कौन से आईज पे सूट करते हैं, हमें कैसे लैशेस लेने चाहिए कैसे नहीं लेने चाहिए, हम क्या मिस्टेक करते हैं, वो सारी चीज़ें हमने डिटेल में बताई हुई है। आप डेफिनेटली इस ट्यूटोरियल को एंजॉय करेंगे। बहुत सारे नोट्स बनाना, कोई डाउट है तो हमें पूछ सकते हैं। एंड ऑल द वेरी बेस्ट। हमारा टॉपिक है दैट इज एवरीथिंग अबाउट लैशेस। मैंने लैशेस को लेकर आपके बहुत सारी चीजें बताई इसके पहले भी। याद रखिए कि एक करेक्ट लैश आपके आई शेडो के गेम को पूरा चेंज कर सकता है। एक जो करेक्ट लैशेस अगर आप लगाते हो अकॉर्डिंग टू द आईज, तो वो आपके बिगड़े हुए आई शेडो को या खराब हुए आई शेडो को भी अच्छा दिखा सकता है। और अगर अपने आई लैशेस गलत सिलेक्ट की तो हो सकता है कि आपकी अच्छी खासी आई शेडो और अच्छी आंखें भी ड्रूपी लग सकती है, गॉडी लग सकती हैं, छोटी लग सकती हैं। क्या आपने कभी नोट किया है काफ़ी आप जब आप मॉडल्स के ऊपर या क्लाइंट के ऊपर लैशेस लगाते हो तो पहले उनकी आंखें बहुत ज़्यादा ओपनेबल होती हैं लेकिन बाद में वो एकदम छोटी सी दिखने लगती है। आई होप आप सब ने ये नोटिस किया ही होगा। ठीक है, सो आज हम देखेंगे एवरीथिंग अबाउट लैशेस। कैन आई हैव माय बुक प्लीज फ्रॉम दैट हियर इट इज। सो हम आज देखेंगे एवरीथिंग अबाउट लैशेस। और आज मैंने आप लोगों के लिए कुछ सिंप्लीफाइड नोट्स भी बनाए हुए हैं। सो वो नोट्स आज देखेंगे कि कैसे करना है। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि कितने टाइप के लैशेस होते हैं। गाइस ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझिएगा, इसके बाद आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व होने वाले हैं। तो सबसे पहले जो लैशेस होती हैं दैट लैशेस इज सिंथेटिक लैशेस। अब ये सिंथेटिक लैशेस का मतलब क्या हुआ? आर्टिफिशियल लैशेस जो सिंथेटिक हेयर से बनी हुई होती हैं, ठीक है, इट इज मेड फ्रॉम प्लास्टिक। और एक प्लास्टिक आता है उससे ये लैशेस बनती हैं। अब मैं यहाँ पे आपको कुछ सिंथेटिक लैशेस भी बताने वाली हूँ। ठीक है, ये सिंथेटिक लैशेस जब भी आप यूज करते हो आपको लिखते जाना है कि सबसे पहले ये प्लास्टिक कोटेड होती है, वो प्लास्टिक से बनी होती है। सेकेंड थिंग, जो सिंथेटिक लैशेस होती हैं वो बहुत ज्यादा डार्क जेड ब्लैक होती है, जेड ब्लैक डार्क होती है। थर्ड, जो सिंथेटिक लैशेस होती हैं वो शाइनी भी होती है कभी कभी। फोर्थ, लिखते जाइए गाइस, इट इज अ शाइनी, वो शाइनी होती है, थिक होती है, जेड ब्लैक होती है। ठीक है, उसके बाद जो सिंथेटिक लैशेस होती हैं वो उसमें प्लास्टिक तो यूज होता ही है। सो सिंथेटिक में अगेन देयर इज अ टू टाइप। काफी ब्रांड्स, काफी कंपनीज ऐसे हैं जो सिंथेटिक लैशेस बनाते हैं लेकिन वो बहुत अच्छी क्वालिटी का फाइबर या आप जो बोलते हैं कि जो प्लास्टिक यूज करते हैं और उसके वजह से उनकी एकदम ही नेचुरल ह्यूमन हेयर जैसी लगती हैं। और काफी ब्रांड्स ऐसे होती हैं जो एकदम लो क्वालिटी का प्लास्टिक यूज करती हैं। सो सिंथेटिक लैशेस का क्या होता है गाइस कि एक तो वो बहुत ही घनी दिखती हैं, बहुत ही थिक और हैवी लगती हैं। और कभी कभी वो वो निकाल के दिखाइए, कभी कभी वो लगाने के बाद आईज में बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल लुक आता है। आपने कभी ये नोट किया है कि काफ़ी लैशेस आपने बहुत सस्ते में खरीदे होंगे और वो जब ऐसे यहाँ पे हम लगाते हैं इस तरीके से, कहते हैं हैव दैट आल्सो, ऐसे इस तरीके से जब हम लगाते हैं कवर में तो दिखने में बहुत अच्छी होती हैं। बट जब हम उनको हमारे नेचुरल एक्सटेंशन के, हमारे नेचुरल लैशेस के साथ लगाते हैं तो क्या होता है, तो वो बहुत ही अलग सी शाइनी जेड ब्लैक अपने लैशेस के साथ बिल्कुल मिक्स एंड मैच नहीं होती है और एकदम स्ट्रेट दिखती है। ठीक है, सो ये एक बेस्ट एग्जांपल है सिंथेटिक लैशेस का। सी दिस इज आल्सो सिंथेटिक लैशेस। सो ये क्या आप देखेंगे सारे जेड ब्लैक लैशेस हैं, दिखने में कितनी अच्छी लग रही हैं, आपको लगेगा अरे वाह कितनी ब्यूटीफुल लैशेस हैं। लेकिन जब आप ऐसी लैशेस लगाते हो आंखों में, वो आंखों के नेचुरल लैशेस के साथ मिक्स नहीं हो पाती हैं और वो बहुत ज़्यादा फ्लैट लगती हैं, बहुत ज़्यादा शाइनी लगती हैं। सो
सो सिंथेटिक में आपको ऑलवेज थोड़े ब्रांडेड लेनी है। आप ऐसे कोई भी लोकल वाली लेंगे तो उसमें प्लास्टिक कोटिंग होता है बहुत ज़्यादा, और इसके वजह से बहुत आर्टिफिशियल लुक आता है। मैंने काफ़ी मेकअप आर्टिस्ट को देखा है कि वो कुछ ऐसे 40-50 रुपए के, 30 रुपीज़ के, 100 रुपीज़ के ऐसे लैशेस लेते हैं जो बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते हैं। सो आपको ऑलवेज ध्यान रखना है, ठीक है। अब जब हम सिंथेटिक की बात करते हैं, हम जब सिंथेटिक की बात करते हैं गाइस, तो यहाँ पे मैं एक अच्छी ब्रांड बताऊंगी आपको जो सिंथेटिक बनाती है लेकिन उसके साथ उनका लुक बहुत अच्छा होता है। एंड दिस इज द किंगडम ऑफ लैशेस। ये किंगडम ऑफ लैशेस का एक पैलेट है, आप देख सकते हैं। अब इसमें आप देखेंगे तो जितने भी लैशेस हैं यहाँ पे किंगडम ऑफ लैशेस में, वो सिंथेटिक है, बट इन्होंने जो सिंथेटिक यूज किया, जो फाइबर यूज किया है, वो बहुत अच्छी क्वालिटी का है क्योंकि वो ज्यादा शाइनी नहीं है। वो ह्यूमन हेयर के साथ, यहाँ पे नेचुरल हेयर के साथ, हमारे हेयर में बिल्कुल शाइन नहीं होती है, वो मैट होते हैं, तो वो मैट हेयर के साथ बहुत अच्छे से मिक्स हो जाती हैं और वो इस तरीके से फ्लैट लुक नहीं देती हैं, बट हल्का सा अपवर्ड स्ट्रोक्स देते हैं। दिस इज अ किंगडम ऑफ लैशेस की हम बात कर रहे हैं। हम अलग अलग लैशेस भी बाद में देखने वाले हैं, लेकिन पहले आप ये सब लिखते जाइए, ठीक है। सो ये हमने देखा, ये देखने के बाद हम नेक्स्ट देखने वाले हैं, कंटिन्यूस देखते रहिए। उसके बाद जो हम नेक्स्ट देखने वाले हैं दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ये आपने लिखा होगा होपफुली, यहाँ पे आपने लिख लिया होगा सिंथेटिक लैशेस, ठीक है। और मैंने आपको बताया भी है कि सिंथेटिक लैशेस बहुत ब्रांड में होती है। अब आपको पहचानने में आना चाहिए, अगर आपकी लैशेस में शाइन है, बहुत ज्यादा जेड ब्लैक है, बहुत ज्यादा प्लास्टिक की इफेक्ट दे रहा है, तो आपको ऐसी लैशेस नहीं लेनी है, क्योंकि ऐसी लैशेस सिर्फ और सिर्फ उसके पैकेट में अच्छी लगती है, लेकिन हम जब रियल में टच करते हैं तो वो नहीं अच्छी लगती हैं, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट यहाँ पे बात करने वाले हैं, हम एक अच्छी ब्रांड का नाम लेंगे, तो ये PAC है। दिस इज अ PAC की Pro 102 नंबर है। अब ये लैशेस भी आप देखोगे तो सिंथेटिक है, बट इट इज अ गुड क्वालिटी। द क्वालिटी इज रियली नॉट टू गुड, बट या इट इज गुड, एंड इसलिए आप देख सकते हैं कि भले सिंथेटिक है लेकिन फिर भी उनका जो लुक है वो रियल ह्यूमन हेयर के लैशेस के जैसा ही है। और अगर आप ऐसी कुछ लैशेस लगाते हो तो डेफिनेटली आपका लुक बहुत अच्छा आता है, ठीक है। सो एक PAC ऐसी ब्रांड है जो बहुत अच्छे से गुड क्वालिटी के प्लास्टिक यूज करती है, एंड डेफिनेटली यू कैन गो विद दैट। हम जो सेकंड देखेंगे यहाँ पे आज, which is very important, like मिंक लैशेस। आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं, दिस इज अ मिंक लैशेस जो हम देखने वाले हैं, ठीक है। मिंक लैशेस क्या होता है? एक्चुअली ये जो लैशेस होती हैं वो रियल मिंक के फर से बनता है। सो दिस इज लाइक जो रियल मिंक वो एनिमल होते हैं उसके फर से वो लैशेस बनाई जाती हैं। और जब हम मिंक लैशेस की बात करते हैं तो मिंक लैशेस कुछ ऐसी दिखती हैं। Guys, I don't use mink lashes क्योंकि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि जब किसी एनिमल्स को मार के या उनको उनके डेड होने के बाद उसके फर से मैं कोई चीज़ यूज़ करूँ। आई रियली डोंट लाइक दैट, और इसीलिए मैं ओरिजिनल मिंक लैशेस कभी भी हमारे पास नहीं रखते हैं। बट आप ओरिजिनल मिंक लैशेस देखेंगे तो ये कुछ ऐसे दिखते हैं, यू कैन सी हियर, ये कुछ ऐसे दिखते हैं, ठीक है। मिंक मतलब वो इतने फॉक्सी होते हैं, यू कैन से कि बहुत ज़्यादा अपवर्ड स्ट्रोक्स होते हैं मिंक लैशेस में, अपवर्ड्स की तरफ उनके स्ट्रोक्स जाते हैं, बहुत ज़्यादा ह्यूज होते हैं, बड़े बड़े क्वांटिटी में यहाँ पे ऐसे बंचेस बनाए हुए होते हैं, और जैसे आप ये लगाते हो एक बहुत ब्यूटीफुल इफेक्ट आता है मिंक लैशेस से। सो इस टाइप के मिंक लैशेस होते हैं। मैं और एक आपको मिंक लैशेस बताना चाहूँगी। काफी लोग कह रहे हैं लाइव अच्छे से नहीं दिख रहा है, बट यहाँ पे परफेक्ट दिख रहा है, ठीक है। सो आपको क्या करना है, 3 डॉट के ऊपर क्लिक करना है और क्वालिटी में जाके आपको प्लस माइनस करना है। अगर आपका डेटा पैक कम है तो आपको लो क्वालिटी लेना है, ठीक है, तो आपको अच्छे से दिखेगा।
सो दिस इज द प्रॉपर मिंक लैशेस। हम और एक मिंक लैशेस के बारे में बात करेंगे यहाँ पे। मैं आपको देख, सॉरी ये वाला, so this is one more mink lash, this is one more mink lash जो हम यहाँ पे देख रहे हैं, this is one more mink lash, ठीक है। और ये जो मिंक लैशेस है आप देख सकते हैं, ठीक है, कि ये भी कितना फॉक्स, मतलब कितना ज्यादा बंचेस एंड बंचेस हैं, ठीक है, और एकदम ऊपर की तरफ इनके स्ट्रोक्स हैं। और ऐसे मिंक लैश लगाने की वजह से हम जब मॉडल को मेकअप करते हैं, हम जब उनको कुछ हैवी आई शेडोज देते हैं, ब्राजीलियन आई मेकअप करते हैं, तब ऐसे मिंक लैश बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं। आई पर्सनली रियली लाइक, मुझे उनकी स्टाइल पसंद है, बट उनके अंदर जो रियल फर यूज होते हैं वो हम कभी यूज नहीं करते हैं, बिकॉज आई जनरली यूज वेगन प्रोडक्ट्स, आई मीन नॉट प्रोडक्ट बट सारे प्रोडक्ट तो वेगन यूज करना जरूरी नहीं है, बट लैशेस स्पेशली हम मिंक नहीं लेते हैं। सो आप मिंक में लिख सकते हैं रियल एनिमल फर से बनता है। इसकी सबसे खास बात होती है वेरी लाइट वेटेड, वेरी लाइट वेटेड होता है। ये जेड ब्लैक नहीं होता है। हमारे ह्यूमन हेयर कैसे होते हैं नेचुरल, वैसे ही नेचुरल ब्लैक कलर का होता है। ओके, नो शाइन, बिल्कुल भी शाइन नहीं होती है। एंड ये कर्व्ड होते हैं, कर्व्ड मतलब ये बिल्कुल भी फ्लैट नहीं होते हैं, वो सारे कर्व्ड होते हैं, ठीक है, ये सारे कर्व्ड होते हैं। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये मिंक लैशेस हमने बात की है, ठीक है। सो इफ यू वांट यू कैन डेफिनेटली यूज मिंक लैशेस, बट आई डोंट यूज मिंक लैशेस। तो आप ये लिख सकते हैं व्हाट इज मिंक लैशेस, जो रियल एनिमल के फर से बने जाते हैं, ठीक है। फॉक्स मिंक लैशेस, ध्यान से देखिए, फॉक्स मिंक लैशेस। अब इसका मतलब क्या हुआ गाइज, ये हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल चीज है कि यहाँ पे जो मिंक लैशेस होते हैं वो एनिमल के हेयर से नहीं बनते हैं, वो सिंथेटिक के हेयर से या फाइबर से बनते हैं, बट उनका जो लुक होता है वो ऑलमोस्ट मिंक लैशेस की जैसे होता है। और यहाँ पे मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे मिंक लैशेस बता सकती हूँ। कैन यू जस्ट ओपन दिस वन, यहाँ कैन यू ओपन दिस वन, वो मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे मिंक लैशेस बता सकती हूँ। इसमें से जो मैं आपको आई जस्ट शो यू दिस, यार ये भी बहुत अच्छा है। दिस इज फॉरएवर 52, ये फॉरएवर 52 का फॉक्स मिंक लैशेस हैं, ठीक है। आप इसमें कितना दिख रहा है आई रियली डोंट नो, बट अगर हम देखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा ओपन करके रखिए, हाँ सी, अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो इसका लुक एग्जैक्टली मिंक लैशेस की तरह है, बट ये फाइबर के बने हैं, सिंथेटिक के बने हैं। लुक मिंक जैसा होगा, मतलब अपवर्ड्स डायरेक्शन में, और बहुत बल्जी होगा, बट और लाइट वेटेड भी है क्योंकि क्वालिटी बहुत अच्छी है। सो आप इस तरीके से फॉरएवर 52 में भी फॉक्स मिंक लैशेस आते हैं। द सेकंड आई रियली लाइक इज लाइक ब्यूटीलिशियस, ठीक है। आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल दिस मिंक लैशेस हैं, कितना डिफरेंट और अच्छे से मॉडल को हम यूज कर सकते हैं, हैवी आईज में यूज कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल फ्रॉम ब्यूटीलिशियस। ये भी मिंक लैशेस है, बट ये ह्यूमन हेयर नहीं है, ये आर्टिफिशियल हेयर ही है, बट इसका लुक एकदम ह्यूमन हेयर जैसा होता है। एंड ऑफ कोर्स आप इसको बार बार यूज कर सकते हैं। सो हमने जो पहला दिखा उसमें एक पॉइंट हमने छोड़ दिया था कि जो सिंथेटिक लैशेस होते हैं वो वन टाइम यूज होते हैं और आपको फेक देने होते हैं, जो शाइनी होते हैं। सेकंड हमने देखा मिंक लैशेस जो आप मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हो, बार बार यूज कर सकते हो, ऑलमोस्ट 10 टाइम तो यूज कर ही सकते हो। इसके बाद हमने जो ये थर्ड देखा है दैट इज अ फॉक्स मिंक लैशेस। इनको भी आप कम से कम 7 से 8 बार यूज कर सकते हो, भले ये सिंथेटिक के बने हैं, बट इनका जो मटेरियल है वो बहुत ज्यादा अच्छा है और डेफिनेटली इसको भी 7 to 8 टाइम यूज कर सकते हैं। So Fox mink lashes is made up. It is with artificial mink, मतलब इसमें आर्टिफिशियल मिंक होता है।
अगेन ये गुड क्वालिटी ऑफ सिंथेटिक से बनता है, ठीक है, गुड क्वालिटी ऑफ सिंथेटिक से बनता है। उसके बाद आप इसको कम से कम 7 to 8 टाइम्स, मिनिमम मैं बता रही हूँ 7 to 8 टाइम आप उसको रीयूज कर सकते हो। आपको पहले दो में भी ये कॉलम ऐड कर देने हैं। फर्स्ट सिंथेटिक 1 टाइम यूज होती है और सेकंड जो मिंक लैशेस होती है वो 10 से 12 बार मिनिमम यूज हो सकती है, और ये वाली फॉक्स मिंक लैशेस आप 7 to 8 टाइम रीयूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक बहुत नेक्स्ट जो हम यहाँ पे बात करेंगे which is human hair lashes. This is also my favorite lashes. जो फॉक्स मिंक लैश है वो भी मेरे फेवरेट होते हैं, फिर जो ये ह्यूमन हेयर लैशेस होते हैं वो भी मेरे फेवरेट हैं। सो इसमें जो लैशेस है वो ह्यूमन हेयर से बनती है। कहाँ पे ह्यूमन हेयर से लैशेस बनती हैं, ओके। सेकंड, ये भी लाइट वेट होती हैं क्योंकि ह्यूमन के हेयर भी लाइट वेट होते हैं, इसमें भी शाइन नहीं होता है, देयर इज नो शाइन। उसके बाद इनको आप कम से कम 4 to 5 टाइम्स यूज कर सकते हो। दिस इज यू कैन यूज 4 to 5 टाइम्स, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। कम से कम 4 to 5 टाइम आप ह्यूमन हेयर के लैशेस को यूज कर सकते हो। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इट लुक्स वेरी नेचुरल। दिस इज मेन पॉइंट। जब आपको नेचुरल लुक की लैशेस चाहिए, जो जनरली हम हमारे ब्राइड्स को यूज करते हैं, मॉडल्स को यूज करते हैं, वो आपको डेफिनेटली ह्यूमन हेयर लैशेस में ही मिलती है। तो यहाँ पे हम कुछ लैशेस देखेंगे जो ह्यूमन हेयर है, उसमें सबसे अच्छा है अर्डेल। सो दिस इज अर्डेल, दिस इज अ अर्डेल ह्यूमन लैशेस, ओके। सो अर्डेल के मोस्टली जितने भी लैशेस हैं वो ह्यूमन लैशेस ही हैं, ठीक है, ह्यूमन हेयर से बने हुए हैं अर्डेल के हमारे में। और यू कैन से आप इसको 4 to 5 टाइम यूज कर सकते हैं। दिस इज अ विस्पी, ये विस्पी है, ठीक है। दिस इज अ अर्डेल ह्यूमन लैश। अर्डेल के जितने भी लैशेस हैं आई पर्सनली लाइक, क्योंकि वो ब्राइड को बहुत लाइट वेट रखते हैं और वो उनको इजीली कैरी कर सकते हैं, हमारे नेचुरल हेयर के साथ इमीडिएटली मिक्स हो जाते हैं। सो दैट्स व्हाई आई रियली लाइक दैट। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे हमारे ओन बीजलगढ़ा मेकओवर्स के लैशेस। So these are the lashes from Bijlgada Makeovers. We also have a real human lashes. So this is the real human lashes जो Bijlgada Makeovers के हैं, और ये बहुत ज़्यादा लाइट वेट हैं। इनका लुक ऑलवेज नेचुरल होता है, वो मिंक की तरह नहीं दिखते हैं क्योंकि वो दिख ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वो रियल ह्यूमन हेयर से बने हुए होते हैं। सो ये एकदम नेचुरल लुक का होता है, लगाने के बाद लगता ही नहीं है कि आपने लगाया है। दैट्स व्हाई आई रियली लाइक नेचुरल ह्यूमन लैशेस, क्योंकि वो ब्राइड्स को बहुत ज्यादा पसंद आते हैं। लगाने के बाद हमारे लैशेस जब हम हमारे ब्राइड को लगाते हैं तो उनको लगता ही नहीं है कि हमने उनको लैशेस लगाया है, इतना लाइट वेट होता है। सो वो एकदम नेचुरल होते हैं। सो इस तरीके से हमने ह्यूमन हेयर लैशेस के बारे में बात की। सो हम यहाँ पे देखने वाले हैं राइट नाउ अ चार्ट, ठीक है। तो बेसिकली 4 टाइप के लैशेस होते हैं। ये 4 टाइप के लैशेस हमें सिलेक्ट करने होते हैं। सो जनरली ऊपर वाला जो फर्स्ट सिंथेटिक थे वो मैं बहुत कम यूज करती हूँ, ठीक है। बट सेकंड मिंक लैशेस भी आई डोंट यूज, बट यस फॉक्स मिंक लैशेस जो मिंक लैशेस की तरह हैं, लेकिन वो रियल मिंक लैशेस नहीं है, वैसे लैशेस हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं। एंड फोर्थ वन रियल ह्यूमन हेयर लैशेस, वो भी आप डेफिनेटली यूज कर सकते हैं। और जो ह्यूमन लैशेस होते हैं, ह्यूमन के हेयर में किसी की हम किसी को किल नहीं करते हैं, दैट्स व्हाई आई यूज रियल ह्यूमन हेयर लैशेस। सो आई एम अ वेजिटेरियन, बेसिकली आई एम अ वेजिटेरियन पर्सन, सो उस तरीके से भी मुझे ऐसे कुछ चीज़ें यूज़ करना पसंद नहीं आता है। सो या अब यहाँ पे हम देखेंगे द थिंग विच वी आर सीइंग हियर, कि हमारे पास काफ़ी लोग मुझे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि मैम
कितने टाइप के लैशेस होती हैं, लैशेस कैसे सिलेक्ट करनी चाहिए। सो मैं यहाँ पे कैन यू जस्ट कॉल मितेश ओनली, मितेश, कितने टाइप के लैशेस होती हैं, लैशेस कैसे सिलेक्ट करनी चाहिए। सो इसका एक बहुत सिंपल एग्जांपल है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, कि कैसे इस लैशेस को प्रॉपर करना है, ठीक है। सो सबसे पहले होता है नेचुरल लुक, ठीक है, सबसे पहले क्या होता है नेचुरल लुक, ठीक है। नेचुरल लुक में क्या होता है, जूम चाहिए थोड़ा सा, तो थोड़ा सा जूम कर लीजिए, क्योंकि अगर मेरा फेस थोड़ा कम दिखेगा तो चलेगा, लेकिन यहाँ पे इनको प्रॉपर दिखना चाहिए। मेरा थोड़ा कम भी रहेगा तो चलेगा, भले आधा दिखे तो चलेगा, ठीक है। सो जब हम नेचुरल लुक की बात करते हैं, कहना है ना सम्मान को, जब नेचुरल लुक की बात आती है तो नेचुरल लुक में जो हमारे लैशेस होते हैं गाइस, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, वो हर तरीके से सिमिलर है, एंड में थोड़ा सा ज्यादा है लेकिन उनकी लेंथ बहुत ज्यादा नहीं है। सो ऑलमोस्ट हम जिनको बोल सकते हैं कि वेरी स्मॉल, और हर तरीके से सेम, बीच में 3 से 4 बार वो थोड़े से लंबे हुए हैं, लेकिन ऑलमोस्ट वो सेम है। तो मैं आपको यहाँ पे एक नेचुरल लुक का दिखाऊंगी। दिस इज Samantha from Bijagada Makeovers. This is from Samantha Bijagada Makeovers. अगर आप देखेंगे it is so natural. आप किसी को भी ये लैशेस लगाएंगे तो उनको नेचुरल लुक मिलता है, क्योंकि एक तो बहुत नजदीक हेयर नहीं है, दूसरे हर तरीके से हेयर ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ थोड़े आउटर कॉर्नर में हल्के से बड़े हैं, ठीक है, हल्के से, अदरवाइज ये पूरे सेम है और इसको हम नेचुरल लुक कहते हैं। तो ये लैशेस आपको कौन सी आईज पे यूज करना है मोस्टली। सो नेचुरल लुक के जो लैशेस होते हैं वो आपको यूज करना होता है स्मॉल आईज, स्मॉल आईज के ऊपर आपको यूज करना है, ठीक है। उसके बाद आपको आलमंड शेप, इन आईज के ऊपर भी ये बहुत अच्छे लगते हैं। और जनरली डे लुक में या फैशन लुक में, और किसी को बहुत सटल लुक चाहिए तो आपको डेफिनेटली नेचुरल लुक के लैशेस ही लेने चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड वन है विच इज अ ओपन आई, ध्यान से देखिए, दिस इज अ ओपन आई लैशेस, और मेरे पास यहाँ पे ओपन आई लैशेस का एक ब्यूटीफुल एग्जांपल है, आप ये वाला ओपन कीजिए, और ब्यूटीफुल एग्जांपल है ओपन आईज का। इसमें क्या होता है कि जिनकी आंखें डीप सेट होती हैं, सो जिन लोगों की आंखें अंदर की तरफ होती हैं, मतलब जैसे आंख खुलती है और आंखें अंदर चली जाती हैं, तो उनको ऐसी लैशेस लगानी होती हैं, जो बेसिकली जिनकी आंखें डीप सेट है उनको ऐसी लैश लगानी है जो मिडल से आंखों को ओपनेबल लुक दे। सो इसका मतलब क्या हुआ कि साइड से छोटा, मिडल में थोड़े से बड़े हेयर और बाद में फिर से छोटे हो जाते हैं, तो इसको हम प्रॉपर ओपनेबल आईज कह सकते हैं। जैसे ये आईज ऊपर की तरफ ऐसे ओपनेबल लगती हैं, जो डीप सेट आईज के लिए बहुत ही अच्छा है, स्मॉल आईज के लिए भी बहुत अच्छा है। सो दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ ओपनेबल आईज। आई डोंट नो आपको ये कितना दिखेगा, ठीक है, बट यहाँ पे बाहर के कॉर्नर्स में दोनों जगह पे स्मॉल है और मिडल में बड़ा है। आप देख सकते हैं लैशेस दोनों तरफ से स्मॉल है, मिडल में बड़ा है। ये ब्यूटीलिशियस का कौन सा है स्टाइल? हॉटी। ये ब्यूटीलिशियस का हॉटी स्टाइल है और डेफिनेटली आप ये यूज कर सकते हैं किसी भी आईज को बड़ा दिखाने के लिए या ओपनेबल करने के लिए। सो ये वाली ओपनेबल आईज की जैसे लैशेस है वो आपको कहाँ पे काम आएगी? डीप सेट आईज जिसकी आंखें अंदर हैं और जिनकी आंखें स्मॉल है उनके लिए वो बहुत ज्यादा यूजफुल है। उसके बाद जो थर्ड वन है विच इज अ कैट आईज। दिस इज कैट आईज। काफी लोगों को पता है कि जब हम विंग लाइनर करते हैं तो उसमें ऑलवेज कैट आईज यूज करनी चाहिए, वैसी लैशेज यूज करनी चाहिए कि जिसमें आगे से थोड़े से छोटे छोटे हेयर हो और धीरे धीरे बाहर की तरफ बड़े होते जाए। ये मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में बता रही हूँ। बेसिकली वो इस तरीके से
आउटर कॉर्नर की तरफ वो बाहर निकलनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ हाउ इट इज। ओके, सो I'll just show you here the openable ones. Can I have this one? This one, yeah. very important guys, ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे वीडियोग्राम मेकओवर्स में मोस्टली जितनी भी लैशेस हैं, वी ऑल हैव मोस्टली नेचुरल लुक के ही लैशेस हम ज़्यादा रखते हैं मोस्टली। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको ब्यूटीलिशियस का और एक स्टाइल बताना चाहूँगी कि जिसमें प्रॉपर ओपनेबल है। ठीक है, सो हियर इज वन मोर, विच स्टाइल इट इज। ओके, सो हम यहाँ पे गॉडेस की बात करेंगे। सो दिस इज दैट लैशेस गॉडेस। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये इनर कॉर्नर में छोटे हैं और बाहर कॉर्नर में ये बड़े हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे बड़े होते जाते हैं। तो ऐसे लैशेस आप यूज कर सकते हैं जब आपको कोई ट्रेडिशनल लुक करना है, जिसमें आपने विंग लाइनर किया है या आपको आंखों को इस तरीके से ऊपर की तरफ लेकर जाना है, फॉक्सी आईज दिखाना है, तो आप डेफिनेटली ये यूज कर सकते हैं। बट अगर आपने स्मोकी आई किया है और स्मोकी आई पे अगर आप ऐसी लैशेस लगाते हैं तो आपकी स्मोकी आईज यहाँ पे रहेगी और आपकी लैशेस बाहर चली जाएगी और वो कॉम्बिनेशन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। सो जब भी ट्रेडिशनल आईज करें, कट क्रीज आईज करें जिसमें आपको बाहर की तरफ आपकी आईज को दिखाना है, तो आप डेफिनेटली ये यूज कर सकते हैं। जैसे आज मैंने जो यहाँ पे आई शेडो किया है, दैट इज लिटिल बिट लाइक मैंने विंग्ड किया हुआ है, लिटिल फॉक्सी आईज की हुई है, एंड दैट्स व्हाई आज मैंने जो लैशेस यूज की है दैट इज अंदर से छोटी है, बाहर से थोड़ी सी बड़ी है, ताकि मेरी आईज को और अच्छे से बाहर की तरफ ओपन लुक मिले। सो इस तरीके से जो लैशेस है वो कैट आईज कह सकते हैं जिसको। सो वो आपको कहाँ पे यूज करना है, सबसे पहले आपको कैट आईज यूज करनी होती है ट्रेडिशनल लुक में। ठीक है, आलमंड शेप पे भी बहुत अच्छी लगती हैं। ओके, इसके बाद जिनकी आंखें हुडेड हैं, ध्यान से सुनिए, जिनकी आंखें हुडेड हैं उनको ओपनेबल आईज ये वाली नहीं अच्छी लगती है, उनको कैट आईज ही अच्छी लगती है। जिनकी आंखें हुडेड हैं, फिर से ध्यान से सुनिए, जिनकी आंखें हुडेड हैं उनको अगर आप अंदर से छोटी और बाहर से इस तरीके की लैश लगाते हो तो उनकी आईज पे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उनकी आंख वैसे तो छोटी होती है लेकिन इस तरह से बड़ी हो जाती है। बट उनको इतनी हैवी लैशेस नहीं लगानी है, उनको इतनी हैवी लैशेस नहीं लगानी है, उनको हम इस तरीके से छोटे छोटे, जिसमें ह्यूमन हेयर में भी ऐसा आता है, दिस इज ह्यूमन हेयर, ये बिजुगेड़ा मेकओवर्स की है, ये रियल ह्यूमन हेयर में आप देखेंगे अंदर से छोटी और धीरे धीरे बाहर हो रही है, पर बहुत कम हेयर है। तो ऐसी अगर आप लैश हुडेड आईज में लगाते हैं तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। इसके बाद और हम यहाँ पे लिखेंगे हुडेड आईज। उसके बाद आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि जैसे ये जो ओपनेबल है वहां पे बहुत ज्यादा ऊपर की तरफ लैश है और छोटा है, यहाँ पे पूरे एंगल के साथ दिखाया है। उसके बाद जो अभी हमने फॉक्सी लुक बताया, ठीक है, कैट आईज बताई, उसमें आगे से छोटा होता है और पीछे बड़ा होता है। ठीक है, उसके बाद इसके पहले हमने जो नेचुरल लुक बताया उस नेचुरल में हर तरीके से ऑलमोस्ट सेम होते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम यहाँ पे देखने वाले हैं डॉल आईज। अब ये डॉल आईज क्या होता है, डॉल आईज में कैसा होता है, छोटा बड़ा इसमें है, मतलब उसके कुछ हेयर छोटे हैं कुछ बड़े हैं, कुछ छोटे हैं कुछ बड़े हैं, कुछ छोटे हैं कुछ बड़े हैं, कुछ छोटे कुछ बड़े कुछ छोटे। तो बेसिकली हम इसको फॉक्सी आईज भी कह सकते हैं, मिंक लैशेस भी बोल सकते हैं। ये वाला निकालिए और ये वाला निकालिए, निकालिए तो इनको निकालिए। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे दिस वन, अगर आप ये दोनों लैशेस देखेंगे तो थोड़ा सा बड़ा है, फिर छोटा है, बड़ा है, छोटा है, बड़ा है, छोटा है, बड़ा है, छोटा है। अगर आप इस तरीके की लैशेस यूज करते हो, या फिर मैंने आपको जितने भी फॉक्सी मिंक लैशेस बताए थे इसके पहले, वो सारे अगर आप यूज करते हो तो वो सारे अपवर्ड डायरेक्शंस में होते हैं। सारे फॉक्सी मिंक लैशेस कैसे होते हैं, ऊपर की तरफ
गए हुए होते हैं, ऊपर की तरफ डायरेक्शन में होते हैं, और वैसी आईज और वैसा लैशेस लगाने से आप एकदम डॉल की तरह लगते हो। और इसीलिए मैं कहती हूँ कि जब भी आप मिंक लैशेस यूज़ करें, इतनी हैवी लैशेस यूज़ करें, ज़रूरी नहीं है वो हर क्लाइंट के लिए कि उस सबकी आंखों पे अच्छा लगेगा। पहले आंखें देखनी है, पहले आउटफिट देखना है, क्लाइंट की डिमांड को देखना है, क्लाइंट इतने हैवी लैश को कैरी कर पाएगा कि नहीं वो देखना है, और फिर ही ऐसी सारी आईज लगानी है। सो बेसिकली ये वाली जो डॉल आईज है वो आप आलमंड शेप और बिग आईज पे ही लगा सकते हो, उससे ज्यादा आप कोई आईज पे नहीं लगा सकते। मतलब जो अच्छी आंखें हैं उनके ऊपर ही आप डॉल शेप की आईज लगा सकते हैं, लैशेस लगा सकते हो। तो जब हम लैशेस की बात आती है तो इससे ज्यादा कोई स्टाइल नहीं होती है, सब इसी स्टाइल में आ जाते हैं। बट अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसी लेनी है, आपको सिंथेटिक लेनी है या आपको ह्यूमन हेयर की लेनी है, या आपको रियल मिंक के फर वाली लेनी है, या आपको मिंक के फर वाली नहीं लेनी है लेकिन आर्टिफिशियल लेनी है बट वो लुक देगी आपको मिंक के फर वाला। ऐसे डिफरेंट लैशेस आती हैं, और मैंने ट्राई किया कि आपको मैं सिंपल तरीके से सारी चीजें बता दूं यहाँ पे। उसके बाद हम यहाँ पे देखा समझ में आ जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पे देखने वाले हैं और एक चार्ट। देखिए ये भी मुझे बहुत अच्छा लगता है कि इससे भी हमें कुछ चीजें समझ में आ जाती हैं। हम इसको क्लासिक लैशेस कहेंगे, मतलब आप देखेंगे कि थोड़े दूर है, इस तरीके के हम क्लासिक लैशेस कहेंगे। उसके बाद हाइब्रिड मतलब क्या होता है कि एक सिंगल लैश है और फिर तीन लैश का ग्रुप है, ठीक है। फिर से सिंगल लैश है, फिर से तीन लैश का ग्रुप है, फिर से सिंगल, फिर से तीन लैश का ग्रुप है। इसको हाइब्रिड कहते हैं। जैसे ये मिंक लैशेस हो गए, ठीक है, दिस इज नेचुरल हो गए। ये वॉल्यूम मतलब फॉक्स मिंक हो गए। फॉक्स मिंक में क्या होता है, सिंथेटिक होते हैं तो वॉल्यूम भी होता है और बहुत ज्यादा मिंक भी होता है। अब ये मेगा वॉल्यूम जो है वो मेगा वॉल्यूम सिर्फ और सिर्फ मॉडल्स को ही यूज करना है। हम इतने ज्यादा हैवी लैशेस कभी भी ब्राइड्स को या रियल क्लाइंट को नहीं यूज कर सकते हैं। एक चीज याद रखिएगा गाइस कि जब भी आप लैशेस सिलेक्ट करते हैं इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप आइदर आई शेडो हैवी करें या लैशेस हैवी रखें। अगर आपका आई शेडो भी हैवी है, लैशेस भी मिंक लैशेस हैं, तो सारी चीजों का एक दूसरे के साथ हम बोलते हैं सैंडविच हो जाता है, मिक्स हो जाता है, ठीक है, और एट द एंड कोई भी लुक अच्छा नहीं आता है। अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं इस तरीके की लैशेस। आप देखते हैं मार्केट में ऐसे सिंगल लैशेस भी आते हैं। ये ऑर्डर की लैशेस हैं एंड दिस इज अ सिंगल लैशेस। फॉरेन कंट्रीज में अगर आप देखेंगे तो उनको बहुत ज़्यादा हैवी लैशेस पसंद नहीं है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो ऐसे सिंगल लैशेस जहाँ पे उनको चाहिए वहाँ पे लगाते हैं, ठीक है। लगाने के बाद वो अपनी खुद की लैशेस क्रिएट करते हैं जैसा उनको चाहिए। अगर उनको बाहर की तरफ ज़्यादा वॉल्यूम चाहिए तो वो ज़्यादा लगाते हैं, अंदर की तरफ कम वॉल्यूम चाहिए तो वो कम लगाते हैं। तो बेसिकली इस टाइप की जो लैशेस आते हैं वो आपको बहुत यूजफुल होते हैं। अगर आप मास्टर हो लैशेस बनाने में तो ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होते हैं। जहाँ आपको गैप दिखता है वहाँ पे आप लैशेस लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक लैश ऐसी होती हैं जो बिलो द लैशेस होती हैं। आप ये देख सकते हैं, दिस इज अ फॉरएवर 52 लोअर लैश, ठीक है। नीचे के लैशेस हमारे इंडिया में बहुत कम यूज होती हैं, ठीक है। अरेबिक कंट्रीज में आप दुबई में, यूएई में देख सकते हैं, आप अफगान में देख सकते हैं, ठीक है। आप ईरान इराक में देखिए, वो आंखों के नीचे बहुत ज़्यादा लोअर लैशेस लगाते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ लाइक अ लोअर लैशेस जो बहुत ही आप बोल सकते हैं कि बहुत ही पतले होते हैं, और उन्हें हमें जो हमारे नेचुरल लैशेस होते हैं आंखों के उसके नीचे लगाना होता है और वहाँ से वो ब्यूटीफुल लुक आता है। सो दिस इज़ दैट, ठीक है, दिस इज़ दैट 3D।
ये मैं जनरली यूज़ नहीं करती हूँ बिकॉज क्लाइंट जनरली कंफर्टेबल नहीं होते हैं, ठीक है। ये होने के बाद हम यहाँ पे देखेंगे थोड़े से ब्रांड्स। उसके बाद हम लैश ग्लू के बारे में भी बात करेंगे। सो आप ध्यान से लिखिए ब्रांड के बारे में। सबसे पहले आप लिखिए ह्यूमन। जो ह्यूमन ब्रांड है उसमें ऑर्डेल वेरी गुड, बीजीएम वेरी गुड, पीएसी रियली वेरी नाइस। उसके बाद जो फॉक्स मिंक आती है, ठीक है, उसमें हुडा ब्यूटी रियली नाइस, फ्रेमो 52 रियली नाइस, ब्यूटिलिशियस वेरी नाइस, मैक्स टच सुपर, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे मिंक लैशेस। सॉरी गाइस, मिंक लैशेस के मैं कोई ब्रांड नहीं दूंगी। इफ यू वांट यू कैन डायरेक्टली सर्च फ्रॉम द मार्केट बिकॉज आई डोंट प्रमोट मिंक लैशेस। उसके बाद नेक्स्ट है सिंथेटिक। सिंथेटिक में अगर हम बात करेंगे, पीएसी में भी सिंथेटिक लैशेस आती हैं, फॉरएवर 52 में भी सिंथेटिक लैशेस आती हैं। ये सब सारे हाई क्वालिटी के सिंथेटिक लैशेस हैं। लो क्वालिटी के आई विल नॉट राइट हियर क्योंकि ये मेरे पर्सनल फेवरेट हैं। उसके बाद प्रो आर्ट में भी सिंथेटिक लैशेस अच्छे आते हैं, ओके। उसके बाद मैक्स टच में भी सिंथेटिक लैशेस बहुत अच्छे आते हैं। याद रखिए, कोई भी लोकल प्रोडक्ट खरीदने से पहले उसमें शाइन नहीं होना चाहिए, ठीक है, वो जेड ब्लैक नहीं होनी चाहिए और वो इतने स्ट्रेट, भले हमें पैकेट में उठा हुआ दिखे लेकिन एक्चुअली में वो जब लगाते हैं तो हेयर के साथ, ह्यूमन हेयर के साथ वो मिक्स नहीं होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे ब्रांड अच्छे से लिख लीजिए। गाइज आई नो ये इतना डिफरेंट टॉपिक है जिसके बारे में एक्चुअली लोग बात नहीं करते हैं, बट मैंने सोचा कि जो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लैशेस के वजह से ही पूरे आई शेडो का गेम चेंज हो जाता है, तो मुझे यही टॉपिक लेना चाहिए। और 8 मॉड्यूल की क्लास में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं दिल से सिखाती हूँ। वहाँ पे मेरा दिल है, दिमाग नहीं है। वहाँ पे मेरा प्रोफेशन नहीं है, बट वहाँ पे हम बोल सकते हैं कि मेरा पैशन, मेरा सेटिस्फैक्शन है, ठीक है। सो मैं आपसे दिल से जुड़ी हुई, तो मुझे सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझाना बहुत अच्छा लगता है। एंड फिर से मुझे काफ़ी लोग यहाँ कॉन्ग्रेचुलेशंस कह रहे हैं 150K के लिए, सो थैंक यू सो मच। और डेफिनेटली वेडनेसडे हम सेलिब्रेट करेंगे लाइव में, तो डेफिनेटली आइएगा क्योंकि हम लाइव में 150K सेलिब्रेट करने वाले हैं और सीरीज 2 लेकर आ रहे हैं। और उस सीरीज में, ठीक है, आपको असाइनमेंट भी देने वाले हैं। सिर्फ सेलिब्रेशन नहीं होगा, असाइनमेंट भी होगा और असाइनमेंट देखना है क्योंकि ये सीरीज भी मैंने आप लोगों के लिए ही स्टार्ट किया है, बट ऑफ कोर्स मैंने मेन पेज पे स्टार्ट किया है क्योंकि दूसरों को भी थोड़ा सा फायदा मिलना चाहिए। सो वो सीरीज देखना है आपको। याद रखिए 2 बजे वेडनेसडे को, और उसमें हमें जो भी मैं लुक करूंगी वो असाइनमेंट की तरह आपको करना है, ठीक है। एंड देन स्लोली वी हैव टू स्टार्ट रिमूविंग द पीपल, सो सॉरी फॉर दैट, ओके। एंड नाउ हम यहाँ पे बात करेंगे ग्लू को लेकर, लैशेस ग्लू। जब लैशेस ग्लू की बात आती है, आई रियली लाइक डियो। जब तक बीजीएम का ग्लू नहीं बना था तब तक हम डियो ग्लू ही यूज किया करते थे। उसके बाद हम अभी यूज करते हैं बीजीएम। इवन से मेरी लैशेस, बीजीएम का ग्लू इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, कह रहा है बीजीएम ग्लू। सो दिस इज अ डियो ग्लू। हमें डियो ग्लू इस तरीके से, इसमें इस तरीके से एक स्पैचुला होता है, हम जिसको ब्रश बोल सकते हैं, उससे भी आप यूज़ कर सकते हैं। और इस तरीके से हमारा बीजीएम का ग्लू है, दिस इज अ बीजीएम ग्लू, जो आप एक बार लैशेस लगाओगे तो खींचोगे फिर भी अच्छे से नहीं निकलती है। सो दिस इज दैट, मतलब आप मेरा भी खींच के देख सकते हैं, इट इज़ लाइक मैंने आज वही लगाया है। तो दैट इज़ वन थिंग, बीजीएम ग्लू, ओके। उसके बाद जो थर्ड चीज़ मुझे अच्छी लगती है, विच इज़ लाइक हाउस ऑफ लैशेस। इसका ग्लू भी सच में अच्छा आता है। इसके अलावा मैंने कोई ग्लू ज़्यादा
ज़्यादातर ट्राई नहीं किए हैं, और जो मैंने ट्राई नहीं किए उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी नहीं, क्योंकि मैं आपको ऐसे ही कोई मार्केट से नाम उठा के या सर्च या गूगल करके नहीं बता सकती। आई हैव टू गिव यू द राइट इन्फॉर्मेशन। डियो ग्लू मार्केट में 200 रुपए का भी मिलता है और ओरिजिनल 900 रुपए का भी मिलता है। आपको देखना है कि आप कौन सा ले रहे हैं। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, सो दैट इज वन। ग्लू के बारे में देखेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे ट्वीजर्स। ओके, सो काफी टाइम हम ये भी यूज करते हैं, ठीक है, आईलैश कर्लर। तो जब भी आप आईलैश कलर यूज करते हैं, इट इज इम्पॉर्टेंट कि आप आपका लैशेस लगाने से पहले लैशेस को थोड़ा सा कर्ल करें। कर्ल करने के बाद आपको क्या करना है, लैशेस लगाने से पहले इसको हल्का सा कर्ल करना है। कर्ल करने के बाद इफ यू वांट यू कैन डायरेक्टली ऐड मस्कारा। मैं फिर से कहती हूँ कि जब भी आपको लैशेस लगाना है, सबसे पहले आपको कर्ल करना है लैशेस को थोड़ा बहुत, फिर चाहिए तो आप थोड़ा सा मस्कारा के कोट भी लगा सकते हैं, और उसके बाद आप लैशेस लगाएंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। but when I generally don't use this one because I'm not fond of this type of a product, मैं इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ इस प्रोडक्ट को, बिकॉज मुझे लगता है कि लैशेस से ऑलमोस्ट सारे काम हो जाते हैं, तो एक एक्स्ट्रा स्टेप क्यों ऐड करना है। बट आप डेफिनेटली कर सकते हैं। और जब लैशेस को, एक लैशेस दीजिए, जब लैशेस को होल्ड करना होता है तो इस तरह के ट्वीजर्स भी आते हैं। ये नॉर्मल ट्वीजर है, ठीक है। उसके लैशेस के एक अलग से ट्वीजर्स आते हैं, वो मेरे पास फिलहाल अवेलेबल नहीं। एक अर्डेल का था ना अपने पास इस तरीके से, बट इट इज नॉट देयर, राइट। सो हम देख सकते हैं कि जब हम लैशेस निकालते हैं तो इस तरीके से हमें लैशेस को निकालना है। निकालने के बाद यू कैन से इस तरीके से, इस तरीके से लैश को निकालना है। और आपको अगर ग्लू लगाना है, ओपन द ग्लू, so you can directly open the glue and you can use it. Yeah, glue, हाँ वो भी glue anything, कोई भी एक दे दीजिए। या इस तरीके से आप लगा सकते हैं। ये ड्यू ग्लू हमने लगाया है, so you can directly apply the glue here. और अगर आप कोई ऐसे ट्यूब वाले प्रोडक्ट यूज करते हैं, जैसे नीचे मेकोवर्स का प्रोडक्ट है, तो यू कैन डेफिनेटली यूज। आपको क्या करना है, जब भी आप ट्यूब वाले लेंगे तो आपको यहाँ पे कहाँ पे भी, मतलब पैलेट में कहीं पे भी आप ये ग्लू ले सकते हैं। लेने के बाद आपको क्या करना है, ये बैक यूज करना है, वहीं से ये लेना है, लेने के बाद अप्लाई कर देना है। इट इज सो सिंपल, सी लाइक दिस। मैंने आपको दोनों टेक्निक बताई है। जैसे आपने ये यूज किया, यूज करने के बाद आपको ऑलवेज वेट करना है, कंपल्सरी 15 सेकेंड्स के लिए आपको वेट करना है, कंपल्सरी करना होता है। 15 सेकेंड के लिए वेट करना है, जब तक आपका ग्लू नहीं सूखेगा। यहीं पे हमारे स्टूडेंट्स प्रॉब्लम कर देते हैं, वेट नहीं कर पाते हैं, जल्दी जल्दी उनको लैशेस लगाने होते हैं और वो ऐसे गिल्ला होता है तभी वो लगा देते हैं, और तब क्या होता है कि गिल्ला होने की वजह से वो सेट नहीं होता है अच्छे से। बट अगर आपने 15 सेकेंड वेट किया तो बहुत अच्छे से सेट होता है। मैं जनरली ट्वीजर्स यूज नहीं करती हूँ, आई यूज माई हैंड्स ओनली जस्ट लाइक दिस। और जब भी आपको ये लगाना है, आपको मिडल में पकड़ना है। पकड़ने के बाद आपको क्या करना है, जहां से हमारी रियल लैश बाहर निकलती है वहां पे एग्जैक्टली सबसे पहले मिडल लगाना है। याद रखिए, पहले मिडल आपको लगाना है। मिडल लगाने के बाद आपको हमारे जो दूसरे, मतलब पहले आगे का कॉर्नर और उसके बाद पीछे का कॉर्नर इस तरीके से सेट करना है। अगर आपको देखना है तो आप डेफिनेटली हमारे कोई भी लाइव देख सकते हैं, उसमें मैं ऑलवेज यूज करती हूँ, ठीक है। सो इस तरीके से हमने लैशेस लगाई है। ये सबसे इजी और आसान तरीका है। जैसे आप लैश लगा लेते हैं, लैश लगाने के बाद आपको यूज करना होता है मस्कारा। आप जैसे मस्कारा यूज करते हैं तो आपकी रियल ओरिजिनल जो लैश होती है वो आर्टिफिशियल लैश, वो दोनों मिक्स हो जाती हैं और एक अच्छा सा इफेक्ट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जब आपको लैशेस, जब आप ऐसे लैशेस निकाल देते हो और वो लैशेस अगर बहुत महंगे और अच्छे वाले हैं तो आपको क्या करना है कि जैसे आपके लैशेस आ जाते हैं, आपको वही बॉक्स लेना है जहाँ से आपने ये निकाला है, उस बॉक्स का,
ठीक है। उसी बॉक्स में आपको फिर से रख देना है। अगर तभी आपके पास टाइम नहीं है तो आप उसे क्लीन मत कीजिए। जनरली आप 2 बार विदाउट क्लीनिंग यूज कर सकते हैं, लेकिन 2 बार यूज करने के बाद वो ग्लू की एक लेयर आ जाती है। तो आपको अगर ग्लू की लेयर आ जाती है तो आपको क्या करना है, क्लीनिंग के लिए आपको डेफिनेटली इसके ऊपर कोई भी नॉर्मल बेबी शैम्पू के अंदर भी अगर आप ये लैशेस को डालते हैं और 5 मिनट तक रखेंगे और फिर हल्के से यहाँ पे थोड़ा सा रब करेंगे तो ग्लू निकल जाएगा। उसके बाद आप डेफिनेटली मेकअप रिमूवर जो होते हैं, मेकअप रिमूवर के लोशन जो होते हैं उसमें से थोड़ा सा डिप करके रखेंगे हल्का सा, तो भी उसके बाद भी अगर आप 5 मिनट के बाद देखेंगे तो आपका ग्लू इजीली निकल जाएगा। और वो ग्लू निकलने के बाद आपको इसको थोड़ा सा सुखाना है 3-4 मिनट के लिए, और फिर से उसका जो केस होगा उसमें रख लेना है इस तरीके से। तो आपको प्रॉपर आपके लैशेस आप कम से कम 7 to 8 टाइम यूज कर सकते हैं, बट आपको इस तरीके से संभालना है। टू बी वेरी फ्रेंकली गाइज, मैं मेरे लैशेस को इतने अच्छे से नहीं संभालती हूँ, बिकॉज हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है ब्राइडल लैशेस को निकालो, फिर से संभालो, फिर से रखो। तो इट इज ऑलवेज बेटर कि जब हमारे क्लाइंट के ऊपर हमें लैशेस यूज करने हैं, आई यूज सच टाइप ऑफ अ रियल ह्यूमन हेयर लैशेस जो हमारे BGM के हैं। वो लगाया, एक बार उन्होंने लगाया, 1 टाइम यूज एंड थ्रो, उसके बाद उन्होंने थ्रो भी कर दिया, तो दैट इज रियली ओके फॉर अस, क्योंकि हमें बार बार लेना, निकालना, साफ करना सही नहीं है। और कोई भी एक लैशेस आप किसी और की आंखों पर नहीं लगा सकते हैं। आप उनके ही आंखों पे बार बार 2-3-4 बार लगाइए, दैट इज ओके, बट आप मिक्स एंड मैच नहीं कर सकते हैं, वो ऑलवेज याद रखिए, ठीक है। सो हम ब्राइड्स को इस तरह के लैशेस लगाते हैं, लगाया, निकाला, खत्म हो गया। और हम जब ब्राइड्स करते हैं, सॉरी मॉडल्स करते हैं, तो मॉडल्स को हम इस तरीके से ब्यूटीलिशियस के हैवी लैशेस लगाते हैं, सो विच इज लाइक अ गुड मिंक और फॉक्स मिंक वाले होते हैं, ठीक है। सो इस तरीके से हमने आज एक टॉपिक जो कवर किया है विच इज एवरीथिंग अबाउट, है ना, विच इज लाइक एवरीथिंग अबाउट लैशेस, ठीक है। सो ये जो ये जो लैशेस का पूरा टॉपिक है गाइस, लैशेस आपके आई मेकअप को सही कर सकता है, खराब कर सकता है, मैंने आपको पहले ही बताया है। अभी से एक ही चीज याद रखिएगा कि अगर आपको लैशेस अच्छी वाली लगानी है तो आई शेडो को कम कीजिए, और आई शेडो हैवी है तो लैशेस थोड़े मीडियम लगाइए। बहुत ज्यादा सब कुछ मिक्स करेंगे तो बहुत गॉडी लगता है, और वो चीज कभी कभी ऑन कैमरा तो अच्छी भी लग जाए, लेकिन सामने देखोगे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज गाइस कि जब लैशेस लगानी होती है, इट इज इम्पॉर्टेंट कि जब एजेड पीपल के ऊपर आप लैश लगाते हो तो बेटर है कि आप रियल ह्यूमन हेयर के लैशेस ही लगाएं। जब एजेड होते हैं अबाउ 45-50 के अबाउ, तो उनको वो बहुत ज्यादा अच्छे से सूट करती है। सो इस तरीके से हमने आज का पूरा एक टॉपिक कवर किया है लैशेस, और हो सके उतने डीप में मैंने आपको समझाने की ट्राई की है। मैंने आपको ब्रांड्स भी बताए। अब इस ब्रांड्स में डोंट आस्क मी कि मैम कौन से टाइप्स लें, क्योंकि टाइप्स आपको खुद को डिसाइड करने पड़ेंगे कि मैं सबसे ज्यादा ट्रेडिशनलाइज करती हूँ तो आपको आगे से छोटा पीछे से बड़ा लेना है। अगर आप ऑलवेज नॉर्मल आइज करते हो, बाहर ज्यादा नहीं जाते हो, तो आपको ऑलवेज नॉर्मल आइज लेना है। बेटर है खुद की लैशेस खुद चुनिए, कोई आपको दूसरे नंबर बताएं उससे आप मत डिपेंड रहिए। अगर आपने ये बहुत अच्छे से समझा होगा तो अभी आप हर ब्रांड के लैशेस जाइए, ऑनलाइन जाइए, चेक कीजिए कि ये कौन से होंगे, ये कैसे होंगे। खुद से ट्रायल एंड रिसर्च करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से इंफॉर्मेशन मिल सकती है।